नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा कि आप सभी घर में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं पिछले कुछ दिनों से आपके लिए आपके विषय से संबंधित वीडियो बना रहा हूं, जिससे आपको बढ़ाने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप कोई भी कंटेंट है आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। तो आज हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे हम। अब इतने तो साधन मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं कि मैं आपको पूरे पाठ को पढ़ा सकूं, लेकिन मैंने सोचा भी बच्चों की थोड़ी जो पुरानी यादें हैं, जैसे क्लास में पढ़ते थे तो उनको पाठ पढ़ाने से पहले स्टोरी बताई जाती थी, कहानी बताई जाती थी। तो मैंने सोचा आज वीडियो के माध्यम से आपको वो कहानी बता दूं, ताकि बच्चे पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। तो आज हमारा पाठ नंबर 4 है। पाठ नंबर 4 है अकबर बिरबल की पहली मुलाकात। अकबर बिरबल की पहली मुलाकात। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपने अकबर बिरबल से जुड़े बहुत सारे पाठ पहले पढ़े हैं। ठीक है, और आपको पढ़ा भी होगा उनमें कि बिरबल कितने महान थे और वे हमेशा अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे। तो अब हमारे पाठ का नाम है भी अकबर बिरबल की पहली मुलाकात। तो अकबर बिरबल की पहली मुलाकात कैसे हुई? जो अकबर थे वो बहुत ही महान शासक थे, और जो मुग़ल वंश था उसके तीसरे शासक थे। तो एक बार क्या हुआ, अकबर शिकार खेलने के लिए बाहर गए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने घोड़े को तेज़ दौड़ा दिया और घोड़ा लगातार भागता ही चला गया। रास्ते में बहुत सारे सैनिक तो बहुत पीछे रह गए, कुछ सैनिक उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। तो ऐसे ही आगे चलते चलते वो रास्ता भटक गए। अब रास्ता भटक गए तो आगे चले। आगे चलने के बाद एक तीरहाया होता है बेटा, तो 3 रास्ते निकलते हैं जहाँ से। अब 3 रास्ते निकलते हैं तो अकबर ने सोचा कि अब तो शायद हमें अपनी राजधानी तक पहुँचने का कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन उनको ये भी ध्यान आया कि हमें ये तो पता नहीं कि इन तीनों रास्तों में से कौन सा रास्ता हमारी राजधानी की तरफ जाएगा। और उस समय जो अकबर की राजधानी थी वो थी आगरा। ठीक है, तो उन्होंने देखा, अपने आसपास देखा तो एक लड़का खड़ा हुआ था। उन्होंने उस लड़के को बुलाया तो उन्होंने उस लड़के से पूछा कि ये रास्ता किधर जाएगा। तो उन्होंने मजाक में कहा कि ये रास्ता तो कभी चलता नहीं, चलते तो इंसान हैं, अब हमें क्या पता ये रास्ता कहाँ जाएगा। तो मजाक में कह रहे थे वो। तो उनके नौकर ने कहा कि आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं? उसने कहा नहीं, मेरे को पता नहीं है, ये हमारे महाराज अकबर हैं। तो अकबर ने कहा भी आप तो बहुत निडर बच्चे हो, आप तो बहुत निडर बालक हो, चलो मैं आपको अंगूठी देता हूँ, और आप जब भी मेरे महल में आओगे तो इस अंगूठी को दिखा देना, आप मेरे से मिलने आना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब आप अपना नाम बताओ। उसने बताया मेरा नाम महेश दास है। तो अंगूठी देने के बाद उन्होंने उससे नाम पूछा, तो उन्होंने उनको आगरा जाने का रास्ता भी बता दिया। अब वे वहाँ से आगरा चले गए। तो आगे चलकर देखो, वैसे तो यहीं उसकी पहली मुलाकात हुई उनकी। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ, अकबर बिरबल से जुड़ी एक कहानी बताता हूँ। कई बार ये भी कहा जाता है कि
एक बार पहली मुलाकात इनकी उस समय हुई थी जो बीरबल थे। बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास। बीरबल नाम उनका रखा था जब वो अकबर के पास आए थे। अकबर ने उनका नाम तो रखा था वीरवर, वीरवर, लेकिन ऐसे ही चलते चलते उसका नाम रखा गया, उसका नाम पड़ गया बीरबल। ठीक है, बीरबल। और वो बहुत बुद्धिमान थे। तो एक बार अकबर ने क्या किया, एक नौकर को पान वाले के पास चूना लेने के लिए भेजा, और वो भी कितना, पावा बोलते हैं जिसको हम, 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो अब जो बीरबल थे वे क्या किया करते, वे पनवाड़ी यानी पान बनाने का काम किया करते। तो उन्होंने कहा भी आप इतने मसाले का क्या करोगे। उन्होंने कहा भी महाराज ने मंगाया है। तो उन्होंने कहा देखना कहीं महाराज तुम्हें ही ये मसाला खाने के लिए न कह दे, ये चूना खाने के लिए न कह दे। अगर आप इतना चूना खाओगे तो आपकी जीभ फट जाएगी। आप ऐसे करो, इसके साथ थोड़ा देसी घी भी ले जाओ। अगर महाराज आपको इसको खाने के लिए कहें तो आप उसको खाने के बाद घी को पी लेना। तो महाराज ने तो सोचा भाई इसने जो इतना चूना खाया है इससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब महाराज ने अगले दिन देखा कि वो नौकर ऐसे ही जीवित था और इधर उधर घूम रहा था, तो महाराज उसको देखकर हैरान हो गए और उन्होंने उसको अपने पास बुलाया कि आप ऐसे कैसे घूम रहे हो, आपने चूना खाया था, आप जीवित कैसे रह गए। उन्होंने कहा कि महाराज जिस पान वाले ने मुझे चूना दिया था उसने मेरे को ये कहा था कि इसको खाने के बाद आप देसी घी खा लेना, जिससे आपकी जीभ नहीं फटेगी और आप पर ये चूना कोई असर नहीं करेगा। देसी घी हमारी सेहत के लिए इसलिए तो कहते हैं बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बीरबल ने कहा, बीरबल के कहने के बाद उसने घी लिया था। तो फिर अकबर ने कहा कि आप उस पान वाले को बुला के लाओ। तब उसे पान वाले को वहाँ पर बुलाया तो उससे बहुत सारे सवाल जवाब हुए। तब अकबर को ये पता चल गया था कि ये लड़का बहुत ही बुद्धिमान है। उसके बाद क्या हुआ था, अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में रख लिया था। और बाकी आपने अकबर बीरबल से जुड़े हुए बहुत सारे किस्से आपने पढ़े हुए हैं। मेरे हिसाब से कोई भी क्लास ऐसी नहीं मिलेगी आपको जहाँ पर आपको अकबर बीरबल की कहानी नहीं मिली हो। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप सभी ने अच्छे से पढ़ना है। आप वीडियो देखोगे, आप कहानी सुनोगे तो पाठ आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, एक वीडियो के माध्यम से हम इसके शब्दार्थ करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।